So hello students, today we're gonna start our new topic, that is forfeiture in case of oversubscription and pro rata allotment। देखो मेरी बात समझना ध्यान से। अब यहाँ पर देव तीन टॉपिक साथ में आ गए। क्या? एक तो forfeiture, एक ओवर सब्सक्रिप्शन और एक प्रो राटा अलॉटमेंट। क्या तुम लोगों ने ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रो राटा पढ़ा है? अभी पिछला टॉपिक यही था, लेकिन उसमें तुमने फीचर नहीं पढ़ा। अब तीनों टॉपिक क्या आ गए साथ में। मेरी बात सुनना, जब ये तीनों टॉपिक साथ में आएंगे ना तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अपना पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पर रखना, ठीक है? आओ जरा बातचीत करते हैं इस कॉन्सेप्ट की। एम लिमिटेड ने इशू करे कितने शेयर? 1,50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार, ठीक है ना? आओ जरा इशू कितने करे शेयर बोलो? 1,50,000 150। और अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन में कितना है बोलो? 3। अलॉटमेंट पर 2.5, फर्स्ट कॉल पर 2.5 दैट इज 2.5 रुपए, और फाइनल कॉल पर भी नहीं, उसमें 2 है, सॉरी। कितने हो गए? 2.5, 5 और 3 8 और 2 10। पार पर है, कोई दिक्कत? टॉपिक वही है, अलग किस्म से पढ़ेंगे। पब्लिक ने अप्लाई कितने शेयर करे? 2,02,000। अब देखो अप्लाई कितने अप्लाई बोलो बच्चों? 2 लाख। ये कौन सा केस बना? ओवर सब्सक्रिप्शन। कौन सा केस बना? सारे बोलो तब मजा आएगा। कौन सा केस बना? शाबाश। द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 2 लाख शेयर। 2 लाख शेयर को हमने क्या कर दिया? प्रो राटा। क्या कर दिया? अब सुनो, कितने को प्रो राटा करा? तो 2 लाख को कितने दिए बच्चों? 1.5 लाख। कितने दिए? कितने बचे? 2,000। कितने दिए हम लोगों ने? नील। कितने दिए? ये टेबल बन गई एक तरीके की, ठीक है? कितना का? 2 लाख। और ये कितना हो गया बच्चों? यहां तक कोई समस्या था बोलो? बोलो कोई दिक्कत? ओवर सब्सक्रिप्शन केस है ना। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई? 2,02,000। प्रोडा कितना कर हमने देव? प्रोडा कितना कर देव हमने? 2 लाख को। तो प्रोडा का मतलब क्या होता है? अनइक्वल। क्या होता है? तो 2 लाख 2 को कितने दिए? 1.5 लाख। कितने बचे? उनको हमने क्या कर दिया? क्षमा। हमें क्षमा करो, हमारे पास शेयर नहीं है। अब यहां तक देखो, तो तुम क्या करते थे? मेरी बात समझना और थोड़ा इज्जत से समझना। वो उस चीज को आसान है लेकिन आसान नहीं है। ये बताओ इसके पैसे हम क्या करेंगे? कितने वापस करेंगे? 6,000 क्या कर देंगे? रिफंड। क्या कर देंगे? क्यों करेंगे रिफंड? हमने इस कैटेगरी को शेयर नहीं दिया। और ध्यान रखना, जब किसी कैटेगरी को शेयर तो उसका क्या करेंगे? रिफंड करेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन में कितने केस पॉसिबल थे? 3। पहला केस क्या था? रिफंड। क्या कर दो? या क्या कर दो? एडजस्ट। या फिर क्या कर दो? दोनों, रिफंड भी और अब यहाँ पर रिफंड भी करेंगे और एडजस्ट भी करेंगे। यहां तक तो क्वेश्चन सेम है। आगे चलो। अब 2 लाख को कितने दिए? 1.5 लाख। कितने दिए? कितने शेयर के पैसे एक्स्ट्रा? तो 50,000 इंटू 3 कितना होता है? 150। क्या करोगे इसको? एडजस्ट। क्या करोगे? मेरा सवाल एडजस्ट कहां पर करेंगे? अलॉटमेंट पर। कहां पर करेंगे? परसों बताई थी बात, चाहे क्वेश्चन में कहा गया, चाहे हमें क्या करना है? अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना ही। लेकिन फर्स्ट फाइनल पे एडजस्ट कब करेंगे? जब क्वेश्चन में कहा हुआ होगा। ये बात बताई थी देव मैंने। ये कह रहा हूं मैं, अकाउंट्स ना डेली प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है भाई। अकाउंट्स मुश्किल नहीं है, उसके लिए बैठना मुश्किल है बस। तभी तो लोग इतने परेशान है, बच्चे इतने परेशान है 12th के, ठीक है ना? तो इसलिए तमीज से करो, तमीज से पढ़ो चीजों को। आगे चलो। अब आगे चलो। एस द होल्डर ऑफ 300 शेयर्स did not pay allotment money and her shares were forfeited। नहीं समझ में आया? एस के पास कितने शेयर थे? 300। कितने शेयर थे? उसने अलॉटमेंट का पैसा, दोबारा सुनो, एस शेयर्स कितने हैं बताओ? 300। और ये अलॉटेड शेयर्स। कौन से शेयर्स? एक काम करो, उसको तमीज से बढ़ाता हूं तुमको और अच्छे से, ताकि और क्लैरिटी रहे। एस अलॉटेड शेयर कितने हैं? 300। मेरी बात सुनो, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, कितनी कैटेगरी है इस क्वेश्चन में? 2, 1 और 2। ये बताओ एस के पास कितने शेयर हैं? 300।
एस के पास कितने शेयर हैं? 300। मेरा सवाल, एस किस कैटेगरी से है? फर्स्ट सेकंड। देव सेकंड से क्यों नहीं है एस? हाँ, एस के पास कितने शेयर हैं? 300। ये 300 है भाई, अगर नहीं दिख रहा होगा तो 300 है, ठीक है। एस किस कैटेगरी से होगा? फर्स्ट कैटेगरी से, सेकंड कैटेगरी से? फर्स्ट। क्यों? क्योंकि सेकंड कैटेगरी के तो हमने शेयर ही अलॉट नहीं करे। सेकंड कैटेगरी में क्या था? 2000 कितने दिए? नील। कितने दिए? तो उसको मतलब हमने जब नील दिए तो एस के पास कितने शेयर है? 300। तो एस सेकंड कैटेगरी से। एस किस कैटेगरी से है? फर्स्ट कैटेगरी से। किस कैटेगरी से? एक बार बताओ, फर्स्ट ने कितने अप्लाई करे थे? 2 लाख। उसे मिले कितने? तो मतलब एस को कितने मिले? 300। एस को कितने मिले? ये बताओ, एस इसमें है या इसमें है? 2 लाख में, 1.5 लाख में है? एस 1.5 लाख में है। तो एस ने डिमांड ज्यादा करी होगी, कम करी होगी? ज्यादा। एस ने डिमांड, एक बात सुनो, 2 लाख वालों को कितने मिले? 2 लाख वालों को कितने मिले? अच्छा, एस के पास कितने शेयर आए? कितने शेयर आए एस के पास? तो एस ने डिमांड ज्यादा की करी होगी, कम की करी होगी? एस ने डिमांड ज्यादा की करी होगी। तो मैं एस के निकालूंगा अप्लाई। क्या निकाल लूंगा? तो एस के अप्लाइड कितने होंगे? एस अप्लाइड शेयर्स। मेरा सवाल, एस किस कैटेगरी से है? पहली, दूसरी? पहली। तो अप्लाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अप्लाई को ऊपर रखेंगे और अलॉट को नीचे, और इनटू कितना? 300। कितने शेयर आ गए? कैलकुलेट करो। 400 शेयर्स। कितने शेयर्स आ गए? ये बात तुम्हें समझ में आई या नहीं आई? बस इतना बताओ। अगर मैं बात करूं, अगर मेरा नाम है मान लो देव भारद्वाज, या मेरा नाम मान के चलो शान, या मेरा नाम मान के चलो शिवम, या अपना वेदांश, कोई भी, या भविक, कोई भी XYZ, या वो कोई बच्चा, तो मैं ये कहता कि भैया सर मुझे एक बार दोबारा बताओ आया ये क्यों करा? देखो, एस ने कितने अलॉट हुए थे एस को शेयर्स? 300। और एस किस कैटेगरी का है? फर्स्ट कैटेगरी का। एस किस कैटेगरी का है? तो एस ने अप्लाई ज्यादा करे होंगे, कम? एस ने अप्लाई ज्यादा करे होंगे। और अप्लाई निकालने के लिए हमने इसका रेशो कर दिया। क्या कर दिया? तो अप्लाई, एक बात सुनो, 2 लाख को कितने मिले? 1.5 लाख। इसका रेशो निकालना क्या आएगा? 4:3। 4:3 मतलब जिसने कितने अप्लाई करे? 4। उसको कितने मिले? 3। जिसको कितने मिले? 3। उसने अप्लाई कितने करे होंगे? 4। जिसे कितने मिले? 3। उसने अप्लाई कितने करे होंगे? जिसको मिले होंगे 300, उसने कितने अप्लाई करे होंगे? 400। आ गया? बात समझ में आ रही है? और ये तभी होगा अप्लाई से अलॉट, अलॉट से अप्लाई, जब तीनों कंडीशन एक साथ आएगी। कौन कौन सी? फॉरफीचर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोडाटा। ध्यान रखना, अब रटने वालों के लिए, क्रैमिंग वालों के लिए, अगर ये तीनों टॉपिक एक साथ आ गए ना, कौन कौन से? फॉरफीचर, तो अप्लाई से अलॉट निकालना है, अप्लाई से, और अलॉट से क्या निकालना है? अप्लाई। अलॉट से, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, थोड़ा प्रैक्टिस का, पूरा प्रैक्टिस का खेल है इसमें। आओ जरा आगे चलो। अब मेरा सवाल है, एस के एक्स्ट्रा मनी कितना होगा? एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कितना होगा एस का? बोलो। एस ने कितने शेयर दिए थे एस के पास? उसने अप्लाई कितने करे? 400। कितने अप्लाई करे? उसको मिले कितने? कितने शेयर के पैसे एक्स्ट्रा? 100 शेयर के। कितने 100। 400 माइनस, और एप्लीकेशन मनी कितना था बच्चों? 3। तो कितना आ गई है? 300 रुपए। और उसको कहां एडजस्ट करेंगे? एडजस्टेड ऑन, चाहे क्वेश्चन में कहा गया हो, चाहे कहां एडजस्ट करते हैं? अलॉटमेंट पर। कहां पर एडजस्ट करते हैं? बताओ, यहां तो कोई दिक्कत? अच्छा, अगर मैं बात करूं एस का अलॉटमेंट ड्यू कितना होगा? बोलो। एस को कितने शेयर अलॉट हुए? 300। उसका अलॉटमेंट कितना ड्यू होगा? 300 इंटू 2.5 कितना होता है? 700। 750 नहीं, 700। कितना होता है? 700। और माइनस करो ऑलरेडी रिसीव्ड। ऑलरेडी कितना मिला हुआ उससे? कितना मिला हुआ है? 300। इसका मतलब उसने क्या नहीं दिया? इधर 400 रुपए। तो अलॉटमेंट नॉट रिसीव कितना है?
750 आएगा। अच्छा मैंने गलत बोल दिया होगा, फिर कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। 750, सॉरी, हाँ यार ढाई है ना, तो कितना नहीं आया उसका 450, कितना नहीं आया 450। दोबारा सुनो इस चीज को, जब तीनों केस एक साथ आएंगे, कौन कौन से केस बोलो? फॉरफीचर और प्रोराटा। तो अप्लाई से अलॉट, अलॉट से, ये बताओ एस के पास कितने शेयर थे? 300, इसने कितने अप्लाई करे? 400, कितने अप्लाई करे? कितने शेयर के पैसे एक्स्ट्रा? 100, कितने के हिसाब से? 3। एप्लीकेशन कितने की थी? तो 100 इंटू 3, तो इसने कितने रुपए एक्स्ट्रा दे रखे हैं? 300। और एक्स्ट्रा पैसे को एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट पर। इसका अलॉटमेंट ड्यू कितना था? 300 इंटू ढाई, कितना? 750। 300 ढाई कितना? इसका एक्स्ट्रा पैसा कितना आया हुआ है अलॉटमेंट पर? 300। तो इसने अलॉटमेंट कितना नहीं दिया? 450। ये निकालना है पूरे क्वेश्चन में। कई बार 3 नंबर में सिर्फ इतनी वर्किंग क्या देगा कि करके बताओ कितना पैसा नहीं आया। एक बार आया हुआ पेपर में, पूरा क्वेश्चन नहीं करना आपको, सिर्फ ये बताना है अलॉटमेंट कितना नहीं आया, बात खत्म। सेम क्वेश्चन है, बस इतना बताना है अलॉटमेंट कितना नहीं आया। तुम यही करोगे, पहले अप्लाई से अलॉट निकालोगे या अलॉट से अप्लाइड शेयर निकालोगे, और फिर क्या करोगे? एक्सेसिव मनी को कहां एडजस्ट करोगे? अलॉटमेंट पर। फिर देखोगे कितना। देखो वास्तविकता में अगर मैं एक फर्स्ट इंस्टेंस में बात करूं, तो इसने 300 शेयर पर क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट। 300 इंटू ढाई कितना होता है? 750। मैं क्या सोच के चल रहा था अपने माइंड में? इसने 750 रुपए नहीं दिए, पर मैं गलत था। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे ये पता था अंदर से, मुझे बाद में पता लगा, मेरे टीचर ने बताया कि भैया उसने 750 जो नहीं दिया ना, आप गलत इसलिए बोल रहे हो कि उसने अप्लाई ज्यादा करे थे, कम ज्यादा। अप्लाई कितने करे उसने? 400। कितने करे? तो उसने कितने शेयर के पैसे एक्स्ट्रा दिए होंगे? 100 इंटू किसके हिसाब से? 3। 100 इंटू 3, 300। तो इसने 750 में से कितने घटा दो? 300। तो उसने कितना नहीं दिया? ये अब समझ में आ जाएगी धीरे धीरे बात। इसलिए धीरे 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 चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो, दोबारा समझो। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये हमने टेबल बनाई। हमने एस के क्या निकाले? पहले अप्लाइड शेयर। क्या निकाले? अप्लाइड कितने आए? 400। कितने आए? फिर मैंने क्या निकाला इसका? एक्स्ट्रा मनी। कितना? एक्स्ट्रा मनी। एक्स्ट्रा मनी कैसे निकलेगा? कितने शेयर अप्लाई करे उसने? अप्लाई 400। अलॉट कितने हुए? अप्लाई का मतलब मांग कितने की करी? 400। मिले कितने? कितने शेयर के पैसे एक्स्ट्रा? 100 इंटू कितने? 3, क्योंकि एप्लीकेशन के पैसे हिसाब से दिया होगा उसने, एप्लीकेशन का दिया होगा ना पैसा। तो 100 इंटू 3, 300। और वो कहां एडजस्ट होगा? चाहे क्वेश्चन में कहा हो, चाहे कितना एडजस्ट होगा? 300। आना कितना था उस बंदे का? 750। कितना आना था अलॉटमेंट पे? 300 इंटू ढाई, कितना आ चुका है? 300। कितना नहीं आया? खत्म। ठीक है ना? अब इसको मैं खुद करवा रहा हूं। पहले एक काम करो, वर्किंग नोट करो उसकी, तब तक मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूं, फिर दोबारा बताऊंगा इसको। कैमरा ऑफ।